Welcome back to my YouTube channel Learn Continental English. Today we are going to do a very important chapter which is very important from competitive point of view as well as school curriculum. So अब मैं आपको बताती हूँ चैप्टर का नाम क्या है. The name of the chapter is subject verb agreement. तो पहले आप समझ लो कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है. नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट, ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो. सब्जेक्ट इज आइदर द डूअर ऑफ द एक्शन या सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है. जैसे राम इज प्लेइंग, इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम, राइट. द कर्टन्स आर ग्रीन इन कलर, कर्टन्स, क्योंकि कर्टन्स की बात हो रही है तो सब्जेक्ट हो सकता है डूअर भी हो एक्शन का या सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है. What is verb? At least there are 12 types. But हम सारे verbs की बात नहीं कर रहे हैं. We will be just talking about main verbs and helping verbs. Right? अब subject verb agreement. Agreement मतलब दोस्ती, agree करना. यानी आप जो subject sentence में use कर रहे हो उसको आपको verb के साथ agree कराना है, दोस्ती कराना है, तालमेल कराना है. दो चीज़ में, एक तो है person एंड दूसरा है नंबर. अब सबसे पहले पर्सन समझ लो. व्हाट इज पर्सन? वी ऑल नो दैट देयर आर थ्री पर्सन्स. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. 1-2 का ये सिलेबस है, राइट. फर्स्ट पर्सन मतलब क्या होता है? द पर्सन हु इज टॉकिंग, हु इज स्पीकिंग. सो फर्स्ट पर्सन में आता है आई एंड वी. सेकेंड पर्सन होता है लिसनर, जो मेरी बात को सुन रहा है, यू. थर्ड पर्सन हम जिसकी बात कर रहे हैं, ही, शी, इट, जिसका प्लूरल क्या होगा? दे. तो यानी कि आपको सबसे पहला चीज़ तो है कि आपको सब्जेक्ट को वर्ब के साथ अग्री कराना है इन पर्सन. एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझ लीजिए. अगर मैं बोलती हूँ आई एम हैप्पी, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब के साथ बिल्कुल अग्री कर रहा है. एम एक हेल्पिंग वर्ब है. इट इज़ अग्रीइंग, देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब. बट अगर मैं बोलती हूँ आई आर हैप्पी, क्या अग्री कर रहा है? नहीं अग्री कर रहा है. इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि आई के साथ हमेशा ही आप क्या लगाओगे? एम लगाओगे. एक और एग्जाम्पल देख लो. यू आर हैप्पी, फिर यू आर के साथ बिल्कुल अग्री कर रहा है क्योंकि यू के साथ आप आर लगाओगे, राइट. बट अगर आप बोलोगे यू इज हैप्पी, फिर सब्जेक्ट वर्ब के साथ नहीं अग्री कर रहा है क्योंकि आर इज द राइट वर्ड फॉर यू. एक और सेंटेंस देख लो. ही इज़ हैप्पी, बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब के साथ अग्री कर रहा है. क्यों? क्योंकि ही के साथ आप इज़ लगाओगे. ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है, उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे, दैट इज़ इज़. अगर मैं बोलती हूँ ही आर हैप्पी, देन इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्री नहीं कर रहा है. करेक्ट. तो अभी तक जितना मैंने 3 सेंटेंसेस बोला है, रिकैप कर देती हूँ. आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, he is happy. ये तीनों में सब्जेक्ट वर्ब बिल्कुल अग्री कर रहा है. सो इन द अबव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट अग्री विद द वर्ब इन पर्सन, राइट. अब हम दूसरा देख लेते हैं. सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट अग्री इन नंबर ऑल्सो. नंबर का मतलब होता है सिंगुलर एंड प्लूरल. ये तो पढ़े ही हो आप, एक वचन और बहुवचन. अगर मैं बोलती हूँ द गर्ल इज डांसिंग, बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब के साथ अग्री कर रहा है. गर्ल सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब इज लगा रहे हैं. एक और सेंटेंस आप देख लो. द गर्ल्स आर डांसिंग. अब क्या है? द गर्ल्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप प्लूरल वर्ब आर लगा रहे हो. बट अगर हम बोल देते हैं द गर्ल आर डांसिंग एंड द गर्ल्स इज डांसिंग, इस दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के साथ अग्री नहीं कर रहा है. इट मीन्स कि आपको सब्जेक्ट को हमेशा ही वर्ब के साथ अग्री कराना है दो चीज़ में. पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एंड नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट. अब हम रूल्स के साथ आगे बढ़ते हैं. ओके. तो अगर सबसे पहले किसी भी चीज़ का आपको रूट या बेसिक चीज़ आना चाहिए, उसके बाद हम एक एक रूल पढ़ेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स एंड ट्रिक्स जानेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज स्कूल करिकुलम. तो अगर बेसिक रूल की अगर आप बात करो तो बेसिक रूल बताता है या बोलता है कि अ सिंगुलर सब्जेक्ट always takes a singular verb and a plural subject always takes a plural verb.
अब एक और चीज़ आप समझ लो, सिंगुलर वर्ब में हमेशा एस और ई एस लगेगा, हाउएवर प्लूरल वर्ब में एस और ई एस नहीं लगेगा। सेंटेंसेस के हेल्प से समझ लेते हैं। अगर मैं बोलती हूँ द बॉय प्लेज फुटबॉल, अब द बॉय, बॉय जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और आप देख रहे हो हम प्लेज बोल रहे हैं, हम एस लगा रहे हैं वर्ब में, क्योंकि सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है द बॉय, तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे, राइट? तो प्ले में आप एस लगाओगे। वाई? बिकॉज द सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं, द बॉयज प्ले फुटबॉल, आप प्लेज नहीं लिखोगे। वाई? बिकॉज द बॉयज एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल वर्ब में हम एस या एस नहीं लगाते हैं। उल्टा मत समझ जाना, बहुत बच्चे उल्टा समझ जाते हैं। सिंगुलर वर्ब में हम एस और ई एस लगाएंगे, प्लूरल वर्ब में हम एस और ई एस नहीं लगाएंगे। लेट मी रिपीट द सेंटेंस, द बॉय प्लेज फुटबॉल एंड द बॉयज प्ले फुटबॉल। सो ये बेसिक रूल था। अब लेट अस मूव अहेड विद द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड गोल्डन रूल्स एंड ट्रिक्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सबसे पहले मैं आपको पहला रूल बताती हूँ, जो कि बहुत ही इजी है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे रूल्स आपके डिफ़िकल्ट होते चले जाएंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए आप। पहला रूल बोलता है, 2 or more singular nouns और pronouns joined by an require a plural verb, यानी 2 या 2 से ज़्यादा नाउन एंड से अगर जुड़े हुए हैं, या 2 प्रोनाउंस अगर एंड से जुड़े हुए हैं, तो आप सिंगुलर वर्ब कभी नहीं लगाइएगा। क्या लगाइएगा? प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल देख लीजिए, राम एंड रहीम आर फ्रेंड्स। अगर आप राम एंड रहीम इज फ्रेंड्स करोगे तो वो गलत हो जाएगा। एक और सेंटेंस देख लो, प्रेम एंड मोहन हैव डन वेल इन देयर एग्जाम्स। अब प्रेम और मोहन जो है वो एंड से जुड़े हुए हैं ना, तो आप हैज़ नहीं लगाओगे, क्योंकि हैज़ सिंगुलर वर्ब है और हैव प्लूरल वर्ब है। तो रिमेंबर, प्रेम एंड मोहन हैव डन वेल इन देयर एग्जाम्स। एक और सेंटेंस देख लीजिए जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। बहुत बच्चे बोलते हैं ही एंड आई एम फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि आई के साथ तो आप एम लगाते हो, बट नहीं, क्योंकि ही और आई दोनों प्रोनाउंस हैं और एंड से जुड़े हैं, तो हमेशा आप आर लगाओगे, एम नहीं लगाओगे, इवन दो इफ इट इज़ आई। सेकेंड रूल है, इफ 2 singular nouns express one idea, the verb should be in the singular form. Yes, ये रूल बहुत बच्चों को नहीं पता रहता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल सबसे पहले देख लेते हैं, ब्रेड एंड बटर इज़ गुड फॉर ब्रेकफास्ट। अब ब्रेड एंड बटर आर गुड फॉर ब्रेकफास्ट नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि जब ब्रेड के ऊपर बटर लगा हुआ है और आपकी मम्मी ने डाला है आपके ब्रेकफास्ट के लिए, तो आप इज़ लगाओगे। क्यों? क्योंकि ब्रेड और बटर वन आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग वन थिंग दैट इज़ योर ब्रेकफास्ट। और एक और चीज़, अगर ट्रिक की अगर बात करूँ ना, तो मैं बोलती हूँ आपको कि ब्रेड में से बटर निकाल के दिखाओ आप, तो क्या आप ब्रेड के ऊपर जो बटर लगे हैं उसको निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। वाई? बिकॉज इसीलिए फिर से मैं बोल रही हूँ, ब्रेड एंड बटर इज़ गुड फॉर ब्रेकफास्ट। वाई? वो एक ही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ ब्रेकफास्ट। इट इज़ रिप्रेजेंटिंग वन आइडिया। हाउएवर, अगर मॉल में आप जाते हो, किसी दुकान में जाते हो, ब्रेड और बटर अलग अलग जगह रखा हुआ है, तब आप इज़ नहीं लगाओगे, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ है भाई। इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग वन आइडिया। एक जगह ब्रेड रखा हुआ है, दूसरा जगह बटर रखा हुआ है, राइट? बट जब ब्रेड के ऊपर बटर लग जाता है ना, तब आप इज़ लगाओगे। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश। फिर हम देख रहे हो आप, मैं इज़ लगा रही हूँ, राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश, नॉट आर माई फेवरेट डिश। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं करते हो कि राइस खाते हो फिर करी पीते हो, फिर राइस खाते हो फिर करी पीते हो, ऐसा तो नहीं करते हो। आप राइस और करी को मिला के खाते हो ना, और अगर राइस और करी मिला हुआ है तो आप क्या अलग अलग उसको निकाल सकते हो? करी को राइस से निकाल सकते हो? नहीं कर सकते हो। वाई? बिकॉज राइस और करी, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग वन आइडिया। सो रिमेंबर, आप इज़ लगाओगे, आर नहीं लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे, प्लूरल वर्ब नहीं लगाओगे। थर्ड रूल देख लेते हैं, वर्ड्स सच एज
ध्यान से इन सारे वर्ड्स को देखिएगा. वर्ड्स सच एज ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, everyone, someone, no one, somebody, anybody, etc. are always followed by a singular verb. Now, अगर आपको लगेगा कि भाई इसमें तो इस सेंटेंस में एवरी है, एवरी मतलब सारे, इट मीन्स इट विल टेक अ प्लूरल वर्ब. नो, आप एवरी के साथ कभी भी आर नहीं लगा सकते हो. आप 4 वर्ड तो पहले रट ही लो. ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लगता है. उसके बाद कुछ और वर्ड्स हैं, समवन, नो वन, समबडी, समथिंग. रिमेंबर दीज वर्ड्स आर ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब. अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एवरी चाइल्ड इज गॉड गिफ्टेड. बहुत बच्चे बोलते हैं एवरी चाइल्ड आर गॉड गिफ्टेड. क्यों मैम? सारे बच्चे. स्टिल अगर एवरी वर्ड है, आप सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब लगाओगे, प्लूरल वर्ब नहीं लगाओगे. एक और सेंटेंस देख लेते हैं ईच से. ईच कैंडिडेट इज सूटेबल फॉर द जॉब. आप आर नहीं लगा सकते हो. वाई? सेंटेंस में ईच है. थर्ड सेंटेंस, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज स्लीपिंग. यानी आइदर ऑफ द टू गर्ल्स यानी कि दोनों में से एक लड़की क्या कर रही है? सो रही है. फिर आइदर है तो आप इज लगाओगे, आर नहीं लगाओगे. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. नाइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स हैज़ डन वेल इन द एग्जाम्स. इसका मतलब दोनों में से कोई भी बच्चा एग्ज़ाम में अच्छा नहीं किया है. अब फिर नाइदर है तो नाइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स हैव नहीं होगा, क्या होगा? हैज़ होगा. सो हैज़ डन वेल इन द एग्जाम्स. मैं रूल रिपीट कर रही हूँ. वर्ड्स लाइक ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एक्सेट्रा आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर verb. Rule 4 is if two subjects are joined by words like as well as, along with, together with, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, etc., the verb will always and always agree with the first subject. आप याद रखो, अगर दो subjects if they are joined by any of these words, जो मैं अभी words बोली हूँ, verb जो आप agree कराओगे ना, वो हमेशा first subject के साथ, second subject के साथ नहीं. Examples देख लेते हैं. My friends as well as I are गोइंग टू द पार्टी. अब इस सेंटेंस में आप देखो, पहला सब्जेक्ट है माई फ्रेंड्स और दूसरा सब्जेक्ट है आई, एंड दीज टू आर कनेक्टेड विद द वर्ड एज वेल एज. सो रिमेंबर, इन केस अगर टू सब्जेक्ट्स एज वेल एज से ज्वाइंड है तो वर्ब हमेशा जो आप लिखोगे वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. अब यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज माई फ्रेंड्स, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? आई. तो आप वर्ब आर लिखोगे. क्यों? क्योंकि माई फ्रेंड्स विल टेक अ प्लूरल वर्ब दैट इज आर. फिर से सेंटेंस रिपीट करती हूँ. माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई आर गोइंग टू द पार्टी. ही अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स इज इन पुलिस कस्टडी. इसका जो पहला सब्जेक्ट है वो है ही, दूसरा सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स जो कि एक प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है. बट रिमेंबर, अगर दो सब्जेक्ट टुगेदर विथ या अलॉन्ग विथ इन सारे वर्ड से ज्वाइन होते हैं, वर्ब ऑलवेज अग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट. वर्ब जो आप लगाओगे वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट लगाओगे. फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? ही. तो आप क्या वर्ब लगाओगे? इज लगाओगे. सो द राइट सेंटेंस इज ही अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स इज इन पुलिस कस्टडी. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. द बॉय टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स is going for a picnic. Again, together with से connected है दो सब्जेक्ट. पहला सब्जेक्ट है the boy and दूसरा सब्जेक्ट है friends. Okay, so again the verb will go according to the first subject. So पहला सब्जेक्ट the boy है तो आप is लगाओगे. The boy together with his friends is going for a picnic and not are going for a picnic. Rule 5th. If two subjects are joined by either or, neither nor, or nor, not only but also,
रिमेंबर, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, not only but also, the verb will agree with the second subject. इसके पहले वाले रूल में फर्स्ट सब्जेक्ट था, अब क्या है, सेकेंड सब्जेक्ट। यानी दो सब्जेक्ट अगर इन पांचों वर्ड्स में से, पांचों वर्ड्स क्या है, आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड हैं, तो वर्ब जो आप अग्री करोगे वो हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ नहीं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आइदर ही और his parents are going to attend the wedding। हम यहाँ आर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आप देखो पहला सब्जेक्ट ही है और दूसरा सब्जेक्ट है his parents, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आप क्या लगाओगे, आर लगाओगे, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर लगाते हैं। पहला सब्जेक्ट ही, सेकेंड सब्जेक्ट his parents are connected with either or। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, neither the manager nor the employees were present at the meeting। पहला सब्जेक्ट द मैनेजर है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट द एम्प्लॉयज़ है जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, राइट। सो द राइट या करेक्ट सेंटेंस इज नाइदर द मैनेजर नर द एम्प्लॉयज़ वर प्रेजेंट एट द मीटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो मैनेजर ना ही एम्प्लॉयज़ कोई भी मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, एज पर दिस रूल यू और ही वॉज पंक्चुअल। फिर से सेंटेंस रिपीट करती हूँ, यू और ही वॉज पंक्चुअल। फर्स्ट सब्जेक्ट है यू, सेकेंड सब्जेक्ट है ही। नाउ रिमेंबर, दोनों सब्जेक्ट को कनेक्ट कौन सा वर्ड कर रहा है, और। सो इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद द वर्ड और, द वर्ब अग्रीज विद द सेकेंड सब्जेक्ट, और इसका सेकेंड सब्जेक्ट ही है, तो हम वर नहीं बल्कि वॉज लगाएंगे। ओके, सो यू और ही वॉज पंक्चुअल इज द करेक्ट सेंटेंस। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, बिकॉज ये रूल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर वॉज एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। अब इसमें आप देख रहे हो पहला सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स है, दूसरा सब्जेक्ट द टीचर है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो रिमेंबर, सेकेंड जो वर्ब हम यूज करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट। सो द टीचर क्या लेगा, वॉज लेगा। ओके, इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब। सो रिमेंबर, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद not only but also, the verb agrees with the second subject। so फिर से मैं repeat करती हूँ, not only the students but also the teacher was excited about the trip। let us recap this rule। okay, so when two subjects are connected with either or, neither nor, or nor, not only but also, the verb will always अग्री विद द सेकेंड सब्जेक्ट। नाउ इसमें भी आप देख रहे हो कि आइदर और है और नाइदर नॉर, यानी आइदर नाइदर है, बट इसके साथ एक अलग रूल फॉलो करता है। बट अगर सिर्फ आइदर है, सिर्फ नाइदर है, तो उसका रूल मैं आपको ऑलरेडी बता दी हूँ। यू कैन रेफर टू रूल नंबर 3। Let us see the sixth rule of subject-verb agreement. The rule says, collective nouns like team, family, jury, class, crowd, parliament, etc. are considered to be singular when taken as one body, hence singular verb will be used. अब बचपन से जो आप कलेक्टिव नाउन्स पढ़ते आ रहे हो ना, जिसको बोलते हैं झुंड, किसी झुंड का नाम, जैसे लोगों के झुंड को हम बोलते हैं क्राउड, ओके, खिलाड़ियों के झुंड को बोलते हैं टीम। तो रिमेंबर, ये जब भी आप ऐसे हम लोग इसको वन बॉडी कंसिडर करेंगे तो वो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेगा। इट विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। जैसे कि एग्जाम्पल्स आप कुछ देख लीजिए, द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब गाय के झुंड को हम लोग हर्ड बोलते हैं, तो वो कभी भी आप प्लूरल वर्ब नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब। इसलिए द हर्ड ऑफ काउज आर नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, द पार्लियामेंट हैज़ पास्ड द बिल। पार्लियामेंट फिर एक कलेक्टिव नाउन है, तो हैव नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। द फैमिली हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, फिर फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है, तो इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब। द टीम इज प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच,
टीम फिर क्या है, कलेक्टिव नाउन है, वो सिंगुलर वर्ब लेगा. सो याद रख लो, बचपन से जो आप कलेक्टिव नाउन्स पढ़ते आ रहे हो 90% में वो सिंगुलर वर्ब लेता है जब उसको हम वन बॉडी कंसिडर करते हैं. हाउएवर 1% केस में वो प्लूरल वर्ब लेता है जब वहाँ या तो डिवीजन शो होता है, राइट, या इंडिविजुअल मेंबर्स को अगर हम लोग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं. आप इसको नोट कर लो. द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर कंसिडर्ड individually, then they take a plural verb. Example, the audience have taken their seats. अब audience एक collective noun है, but हम has इसमें नहीं लगाएंगे. क्या लगाएंगे? have, क्योंकि sentence आप देखिए इसमें individual members show हो रहे हैं. The audience have taken their seats. अब सारे के सारे audience एक चेयर पे तो जाके नहीं बैठेंगे, अलग अलग चेयर पे जाके बैठेंगे. यानी यहाँ इंडिविजुअल मेंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, या आप बोल सकते हो डिवीजन शो हो रहा है. सो दैट इज़ वाई ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स. अब कभी नहीं लगाइएगा द ऑडियंस हैज़ टेकन देयर सीट्स. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. द कमिटी हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द इश्यू. अब अगर डिफरेंट वर्ड आ गया या कुछ डिवाइडेड आ गया या डिवीजन आ गया, वो हमेशा ही कलेक्टिव नाउन्स प्लूरल वर्ब लेगा. या क्या है, द कमिटी हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द इशू. अब डिफरेंट ओपिनियंस, हर का अलग अलग ओपिनियन है. सो ऑब्वियसली यहाँ डिवीजन शो हो रहा है, इसलिए फिर क्या होगा, कमिटी हैव लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा. सो आई होप दिस रूल मस्ट बी क्लियर टू यू. Now let us see the next rule of subject-verb agreement, that is rule 7th. Some nouns end with s and they look like plurals, but they are actually singular in meaning, so they take a singular verb. क्या इसको बोलते हैं? रूल को आप समझ लीजिए. कुछ nouns end तो होते हैं s, तो अगर s से नाउन्स अगर एंड हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो देखने में आपको प्लूरल नाउन लगेगा. फिर प्लूरल नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाना चाहिए हमें, बट हम प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे, हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन केसेस है. अब कौन कौन से इसमें नाउन्स आते हैं? जैसे न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, बिलियर्ड्स, वेजेस, आर्म्स, मीजल्स, मम्स, एक्सेट्रा. ये कौन से हम आर्म्स की बात करें? ARMS नहीं है, ALMS है, आर्म्स. इनफैक्ट जो गरीब लोग को हम भीख देते हैं ना, उस आर्म्स की बात कर रहे हैं. रिमेंबर, ये सारे नाउन जो मैंने आपको बोला है, न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, बिलियर्ड्स, वेजेस, आर्म्स, मीजल्स, मम्स, दे एंड विथ S. हाउएवर दे टेक अ सिंगुलर वर्ब. एग्जाम्पल देख लेते हैं. बोलते हैं ना, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़. न्यूज़ के साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब इज़ लगाओगे. आप कभी भी न्यूज़ आर नहीं बोलोगे, न्यूज़ इज़ बोलोगे. नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़. इनिंग्स, जो क्रिकेट में इनिंग्स होता है, रिमेंबर उसमें भी सिंगुलर वर्ब लेता है, ऑल्दो नाउन एंड्स विद एस. इनिंग्स बोलते हैं बट वर्ब सिंगुलर लेगा. हिज इनिंग्स इन येस्टरडेज मैच was remarkable. So remember, innings हमेशा ही singular verb लेंगे. एक और देख लेते हैं. Alms is given to the poor to help them survive. कौन सी आर्म्स की बात कर रहे हैं? जो हम लोग गरीब को भीख देते हैं. सो आर्म्स एंड, देख रहे हो, आर्म्स वर्ड एंड कर रहा है एस से, स्टिल ये सिंगुलर वर्ब लेगा. आर्म्स is given to the poor to help them survive. So remember, these nouns always and always take a singular verb. Next rule देख लेते हैं, that is rule 8th. Some nouns look like singular but they are plural in meaning, so they take plural verbs. कैसे? अब जो कि s से नहीं एंड होते हैं, इट मीन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं बट वर्ब तो प्लूरल लेते हैं. कैसे? अब ये कुछ वर्ड्स आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए. द वर्ड्स आर पीपल, पुलिस, कैटल. अब तो अगर आप ध्यान दोगे तो हम हमेशा पीपल आर बोलते हैं, वी नेवर से द पीपल इज. ओके, ऑल्दो ये एस से एंड नहीं कर रहा है, देखने में सिंगुलर लग रहा है बट लेगा प्लूरल वर्ब. क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन केस में आता है.
are excited. एक और सेंटेंस कैटल से, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. कैटल फिर एक सिंगुलर नाउन है, एस उसमें नहीं ऐड हो रहा है. वी नेवर से कैटल्स. अगर आप कैटल्स बोलोगे तो वो गलत हो जाएगा. इट्स ऑलवेज कैटल, बट ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब. द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. नेक्स्ट सेंटेंस है द पुलिस आर चेजिंग द थीव्स. ये तो हम लोग अक्सर जानते हुए भी गलत बोलते हैं. वी ऑलवेज से द पुलिस इज. It is a blunder if you say the police is. It is always the police are. So the police are chasing the thieves. Rule 8 फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ. Some nouns look like singular. क्यों? क्योंकि इसमें s add नहीं होता है, but they are considered to be plural, hence they take a plural verb. इसमें कौन कौन से nouns आएंगे? Police, people, cattle, etc. अब रूल 9 देख लेते हैं. रूल 9 है when the structure of the sentence is one of plus plural noun. फिर से स्ट्रक्चर को आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए. when the structure of the sentence is one of plus plural noun. जैसे हम बोलते हैं ना, one of the students has won the competition. यानी इन सारे स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट कंपटीशन जीता है. तो वर्ब हमेशा आप वन के बेसिस पे लगाओगे, आप स्टूडेंट्स के बेसिस पे नहीं लगाओगे. इसीलिए जब भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन होता है, आप याद रखो वर्ब हमेशा ही सिंगुलर लगाओगे, प्लूरल नहीं लगाओगे. सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज वन द कॉम्पिटिशन. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. वन ऑफ द कार्स was red in color. So आप कार्स पे मत जाओ, आप सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वन ऑफ उस पे जाओ. Hence it will always take a singular verb. यानी one of the cars was red in color. One of the girls is very pretty. फिर क्या है? सारी गर्ल्स में से एक लड़की बहुत सुंदर है. अब एक की अगर आप बात करोगे तो हमेशा ही क्या होगा? सिंगुलर वर्ब लेगा. रूल नंबर 10. रूल 10 ये आपको थोड़ा सा या तो प्रैक्टिस करना होगा या याद करना होगा. रूल सेज अ नंबर ऑफ. सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा है अ नंबर ऑफ से, तो इट विल ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब. हाउएवर इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ द नंबर ऑफ, इट विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब. इसको याद, आप बिना याद किए नहीं काम चलेगा. अ नंबर ऑफ हमेशा ही प्लूरल वर्ब लेता है और द नंबर ऑफ हमेशा ही क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन दिस टॉपिक आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी. अब सेंटेंस अ नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है ना, तो क्या आप वर्ब यूज करोगे? प्लूरल, दैट इज आर. सेंटेंस रिपीट करती हूँ. अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन दिस टॉपिक are available in the library. However, अगर सेंटेंस द नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है तो वो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेगा. एग्जाम्पल देख लेते हैं. द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वी नीड टू हायर इज 13. सेंटेंस द नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है, तो अब देख रहे हम इज लगा रहे हैं, हम आर नहीं लगा रहे हैं. Let me repeat the sentence. The number of candidates we need to hire is 13. एक और सेंटेंस हम a number of से देख लेते हैं. A number of students are absent today. फिर सेंटेंस a number of से शुरू हो रहा है, तो आप देख रहे हो हम is नहीं, हम क्या लगा रहे हैं? हम are लगा रहे हैं. Thank you.